हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। और हमने किया था स्टार्ट संज्ञा की परिभाषा देखी थी, संज्ञा के फिर भेद देखे थे। कितने मुख्य रूप से देखे थे? 2 भागों में संज्ञा को बांटा गया है। फिर प्राचीन हिंदी के रूप में देखा था तो 5 भागों में, और आधुनिक हिंदी में 3 भागों में। तो हमने कल व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। आज हमको किसको स्टार्ट करना है? जातिवाचक संज्ञा को पढ़ना है, भाववाचक और बाकी जो संज्ञा बची हैं पदार्थ, और उन सबको क्या करना है? देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं और अपना आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आज हमको देखना जातिवाचक संज्ञा, और कोशिश करेंगे ये निपट जाए। क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक बताइए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा ऐसा क्या काम कर रही होगी जो जाति का बोध करा रही होगी? तो जातिवाचक संज्ञा में क्या लिखा है? जाति। तो ये क्या करा रही हो? एक जाति का बोध करा रही हो। क्या? किसी विशेष जाति का क्या कर रही हो? किसी जाति का बोध करा रही होगी, या आजादी का बोध करा रही हो। किसी एक जाति का या आजादी का बोध करा रही होगी। क्या करा रही हो? बोध करा रही होगी। या एक ही प्रकार के, क्या किसी एक ही प्रकार की जाति का या एक ही प्रकार की आजादी का क्या कराती? बोध कराती। कैसे? जैसे नदियां। नदियां क्या है? नदियां, अब नदियां हमने बोला, नदियां शब्द बोला, नदी शब्द बोला, तो ये क्या है? एक सभी प्रकार नदी का मतलब सभी नदी। तो इसने क्या देख लिया? इसमें हमें क्या पता चल गया कि नदी जो शब्द है वो सभी प्रकार की नदी का क्या कराता है? बोध कराता है। एक नदी जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? नदी जाति का बोध कराता है। अध्यापक जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? अध्यापक जाति का बोध कराता है। वकील जाति का बोध कराता है। क्या करता है? बोध कराता है। जैसे कोई पशु पक्षियों के नाम, कोयल वर्णों के पक्षियों का क्या कराता है? नाम का वो कराती है। मेज हो गया, पुस्तक हो गया, बाढ़, सूखा, तूफान, वर्षा, ये क्या जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो चलिए इसी की परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है, कि और ये क्या होता है। तो इसकी लिख सकते हैं कि वे संज्ञाएं जो क्या कराती है, वे, या लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो क्या कराते हो? एक जाति, क्या कराते? एक जाति या आजाति का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमेशा ये कैसे होते हैं? ये दृश्य होते हैं। कैसे? दृश्य होते हैं। प्लस में कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। या इनका क्या बहुवचन बन सकता है? क्या बहुवचन? इनका क्या बहुवचन बन सकता है? बन सकता है। जैसे नदी का नदियां बहुवचन बन सकता है। क्या कर सकता है? बहुवचन बन सकता है। और ये क्या होती है? प्लस में ये कैसी होती है? जिसके जैसी क्या हो और भी हो। इसके में क्या होता है? इसके जिसके जैसी और भी हो। जिसके जैसी क्या हो? और भी चीजें हो। और भी चीजें हो। अभी हमने देखा था जब व्यक्तिवाचक देखा था तो क्या उसके सिवा दूसरा कोई नहीं होता था। इसमें क्या उसी के समान कई और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या क्या है। उदाहरण में एक एक करके हम उदाहरण में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जो व्यवसायी संबंधी जो पदों के नाम है वो क्या आएंगे? वो सारे के सारे किसमें? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। वकील हो गया, मास्टर हो गया, ये सब चीजें किसमें आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। डॉक्टर, कुम्हार, अध्यापक, माता पिता, ये सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? व्यवसायों संबंधी पदों के नाम, ये क्या होंगे? सब क्या होंगे? किसके अंतर्गत आएंगे? जाति के अंदर, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। कैसे? जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, अध्यापक हो गया। आजकल ऐसे ही शब्द बोलते हैं, मास्टर लिख दिए लोग। अध्यापक हो गया, माता पिता हो गया, माता पिता, एक सेकंड दोस्तों। तो जी हो गया, अध्यापक हो गया, माता पिता हो गया। जैसे राष्ट्रपति हो गया, बुनकर हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
बुनकर, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और क्या होंगे? और देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या होंगे जो फिक्स हैं, इनको आना ही आना है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम किसमें आएंगे? सब ये आएंगे किसमें? जातिवाचक उस संज्ञा में। जैसे कोयल, तोता, कोयल हो गया, तोता हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया के नाम और भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम भी जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पुस्तक हो गया। कुर्सी, किसी पर्टिकुलर कुर्सी का नाम होगा तो फिर अलग है। मेज, किसी किताब, क्या कहते, पुस्तक, ये सब किस में आएंगी? किस में आ जाएंगी? जातिवाचक में आ जाएंगी। कलम हो गया, चश्मा हो गया, कलम, कलम, चश्मा, पंखा, गाड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल है उसका नाम हो जाएगा तो फिर अलग से आ जाएगा। ठीक है। ये चीजें और देखते हैं और क्या आएंगे इसके अंतर्गत। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, यहीं से अब जब हम सब पढ़ लेंगे तो फिर प्रश्न जाएगा कहाँ? इसी के अंदर से प्रश्न होगा, इसी के अंदर से क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, हमको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलिए अब प्राकृतिक तत्वों के नाम, या जो प्राकृतिक से हैं तो प्राकृतिक तत्वों के नाम, के नाम, इसमें क्या, जो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बाढ़, सूखा, वर्षा, भूकंप, तूफान, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सब ये सब क्या है? ज्वालामुखी, ये सब क्या है? व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्यों में, मनुष्यों में, मनुष्यों के अंतर्गत क्या आएंगे? जैसे या और चीज इसमें और लिख, ऐसे लिख दिया इसमें मनुष्य भी क्या आएगा? किसमें आएगा? मनुष्य, मनुष्य शब्द पूछा जाए, मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, एक जाति का बोध कराता है, मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, शहर हो गया, घड़ी हो गया, क्या हो गया? शहर हो गया, घड़ी हो गया, और शिक्षक, लेखक लिख गया, शिक्षक लिख दिया शायद में, शिक्षक, लेखक, और अन्य लिख रहे हैं, लेखक, जो क्या परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सारे के सारे पूछे गए थे किसमें? 2021 में पूछे गए थे। किसमें? 2021 में। जैसे चावल हो गया, चावल हो गया, क्या हो गया? सेब हो गया, गाय भैंस हो गया, सेब हो गया, सेब हो गया, ये तो गाय भैंस होता है, इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हो गए हमारे क्या? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब जातिवाचक के बाद हम अब आगे आगे चलते हैं, तो ये इसको समझ सकते हैं आराम से। फिर हम चलते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। चलिए अब हम चलेंगे पदार्थवाचक की ओर। चलिए देखते हैं पदार्थवाचक में, पदार्थवाचक को देख लेते हैं। कोशिश करेंगे आज इसको समाप्त करने की। ठीक है। पदार्थवाचक में देख लेते हैं।
पदार्थवाचक को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो द्रव्यवाचक। क्या लिखते हैं? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे संख्याएं जो क्या कराती हैं, किसी द्रव का बोध कराती हैं। किसका? लिख सकते हैं इसमें परिभाषा इसकी, क्या लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का क्या होता हो? बोध होता हो। क्या होता हो? बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण में देख सकते हैं कि जैसे दूध हो गया, तेल हो गया। क्या हो गया? दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, पानी, लोहा, सोना चांदी हो गया, सोना चांदी, ये चीजें हैं। अब अगर उनको पर्टिकुलर में देखा जाए तो पर्टिकुलर में क्या आ सकती है? खाने पीने वाली चीजें आ सकती हैं। खाने पीने वाली चीजें, पीने वाली चीजें। खाने पीने वाली चीजों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वही जो अभी हमने लिखा, दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया। क्या हो गया? दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, दही इत्यादि चीजें क्या आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अनाज हो गया। ठीक है, और खनिज और धातु, दूसरी चीज क्या आती है? खनिज, इसके अंतर्गत खनिज और धातुएं, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं? इसी के संपर्क, द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पदार्थ के अंतर्गत। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, वही चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इत्यादि ये चीजें क्या है? खनिज या धातुएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे चलते हैं हम समूहवाचक की ओर। किसकी ओर? आगे हम चलते हैं समूहवाचक की ओर। कोशिश करेंगे कि आज इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम किसकी ओर? समूहवाचक की ओर। ठीक, अब चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध होगा, समूहवाचक संज्ञा तो किसका बोध कराएगी? ये समूह का बोध कराएगी। क्या कराएगी? समूह का बोध कराएगी। तो इसमें क्या होगा? गिनती की जा सकती है, या क्या कह सकते हैं? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। क्या कह सकते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के किसका? समूह का क्या हो? बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। कैसे हो ये कि इनको क्या किया जा सकता है? इनको गिना जा सकता है। क्या किया जाए? गिना जा सकता है, क्या किया जा सकता है? इनको गिना जा सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे इनमें अगर देखा जाए व्यक्तियों के समूह में क्या क्या आ सकता है? व्यक्तियों के समूह
व्यक्तियों के समूह में किसको किसको रखा जा सकता है, जैसे भीड़ हो, कोई भीड़, भीड़ को समूहवाचक में रखा गया। संगठन हो, संगठन को किस में रखा गया, समूहवाचक। गिरोह हो गया, गिरोह हो गया, क्या हो, गिरोह हो गया। परिवार हो गया, सभा हो गया, सभा हो गया। परिवार हो गया, क्या हो गया, सभा हो गया, परिवार हो गया। दल हो गया, दल, कक्षा और संसद, पुलिस, संसद हो गया, पुलिस हो गया, हमारी आर्मी है, सेना है, ये सब चीजें। आर्मी, सेना, सब क्या, आर्मी, सेना, ये सब क्या है, समूह है। ये क्या है, समूह है। और भी हमारे बहुत सारे समूह हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वस्तुओं का समूह देखा जाए, किसका, वस्तुओं का, वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह में किस प्रकार से, किसका बोध करा रही हूँ, गुच्छा, गुच्छा की क्या कराता है, समूह का बोध कराता है। गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, बर्तन हो गए, बर्तन में क्या, किसी एक बर्तन थोड़ी ना, गिलास हो गया, ये सब क्या है, समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। ये चीज हमने देखी। अब हम देखते हैं, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। अब हमको पढ़ना है भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। अब चलते हैं किसकी ओर, भाववाचक संज्ञा की। चलो उसको भी हम निपटा ही देते हैं। अब कल हम कुछ संज्ञा के बाद सर्वनाम की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा को, किसको, तो देखते हैं हम, कहेंगे भैया भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ये क्या करा रही है कि इससे क्या होगा, ये क्या होगा, भाव पता है कैसा होता है, अदृश्य होता है। इसमें स्याही डाल लेता हूँ, तब तक क्या होता है, भाव खत्म होगी। भाव कैसा होता है, अदृश्य होता है। ये क्या होता है, एक वचन होता है। इसको क्या प्लेट में नहीं रखा जा सकता। इसको इतनी चीज आप समझ सकते हैं। तो अगर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बोल रही हो तो क्या बोल सकते हैं, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बोलना हो, क्या बोल सकते हो, वह संज्ञा जो क्या करती हो, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को क्या कर रही हो, दर्शा रही हो। भाववाचक में क्या, भाव भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, किसी अवस्था को भी बताया जा सकता है। तो इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, अगर कोई बता रहा है तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें देख सकते हैं ये कैसा होता है, ये अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। प्लस में क्या होगा, प्लस में ये कैसा होता है, एक वचन होता है, एक वचन। इसको क्या कह सकते हैं, इसको थाली में, प्लेट में नहीं परोस सकते। किसको, प्लेट में, प्लेट में नहीं परोस सकते। क्या कर सकते हैं, इस प्लेट में नहीं परोस सकते। परिभाषा लिखनी, परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वह संज्ञा, वह संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द या वे संज्ञा शब्द जो क्या कराते हो, जो भाव, किसके बारे में, भाव के बारे में बताते हो, भाव के बारे में, गुण के बारे में, गुण, दोष या अवस्था के, या अवस्था का बोध कराते हैं। अवस्था का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, अवस्था आदि को बोध कराते हैं, दर्शाते हैं। तो भाव में कैसे, भाव में अगर देखा जाए तो कैसे, भाव के शब्द देख रहे हैं, जैसे खुशी, खुशी हो गया, दुख हो गया, भाव है क्या, दुख हो गया, क्या हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ये भाव है। उदासी, प्रेम, क्रोध, उदासी, उदासी हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या है, भाव है। गुण में क्या होगा, गुण में ईमानदारी हो गया, ईमानदारी, ईमानदारी हो गया, परिश्रमी हो गया, मेहनती, परिश्रमी, ईमानदारी हो गया, परिश्रमी हो गया, अच्छाई हो गया, अच्छाई हो गया, ये क्या हो गए, गुण हो गए। और भी क्या हो सकते हैं गुण, और भी बिल्कुल, भूख, प्यास, ये सब क्या है, गुण है।
अगर दोष में देखा जाए तो बुराई हो गया, बेईमान हो गया, बुराई हो गया, बुराई हो गया, बेईमान हो गया। अवस्था में क्या कह सकते हैं? अवस्था में यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, कुछ भी लिख सकते हैं। बचपन हो गया, लो बचपन, यौवन, जवानी वही है बात है, लेकिन बचपन लिख सकते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या भाववाचक संज्ञा इनका क्या कराती है? बोध करा रही होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे इसको देखो, इसको नोट कर सकते हो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, या भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो उसको देखते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा का 5 प्रकार से निर्माण होता है। कितने? 5 प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। कितने प्रकार? किसको जोड़कर? देखो, विशेषण से इसका निर्माण किया जा सकता है। किससे? विशेषण से। विशेषण से क्या भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, क्रिया से। और किससे बनाई जा सकती है? जातिवाचक संज्ञा से। किससे? जातिवाचक से। जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है। सर्वनाम से बनाई जा सकती है। किससे? सर्वनाम से। और किससे? अव्यय से। अव्यय से क्या बनाई जाती है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। 1, 2, 3, 4 और 5। विशेषण, क्रिया, जातिवाचक, सर्वनाम और अव्यय से क्या किया जाता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं, एक एक करके उठा के देखते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, एक एक के उदाहरण करके हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा, एक एक को देखते हैं। ठीक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कैसे? तो एक साइड लिखो विशेषण, एक साइड लिखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, क्या होती है इसको, जैसे एक शब्द विशेषण क्या? कुटिल, व्यक्ति की क्या विशेषता बता रहा है? इसलिए भाववाचक इसका क्या होगा? कुटिल का, कुटिलता क्या होगा? इसको कहते हैं बहुत कौटाल आदमी है, तो उसको क्या? कुटिलता है, बहुत इसके अंदर बहुत कुटिलता है, तो क्या होगा? कुटिलता। तो कुटिलता दिखेगी नहीं, जो कुटिल आदमी वो करेगा वो दिख जाएगा उसका। ठीक है, कुटिलता हो गया, कुटिल का कुटिलता हो गया। सरल का सरलता हो गया, सरल का सरलता क्या हो जाएगा? सरल का सरलता हो जाएगा। युवा का यौवन हो जाएगा, युवा का क्या हो जाएगा? युवा क्या हो जाएगा? यौवन क्या हो जाएगा? युवा का क्या हो जाएगा? यौवन हो जाएगा। मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा, मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूर्खता हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लघु का लघुता हो जाएगा, या लाघव हो जाएगा। लघु क्या? लघुता, लघुता, या क्या कह सकते हैं? लाघव। ये सारी की सारी चीजें मैं क्या, हाँ, या यूपीएसआई की क्लास पढ़ा रहा था, सारी की सारी चीजें मैं पढ़ाया उसमें बढ़िया तरीके से, बहुत विस्तार से पढ़ा। जैसे और देखते हैं, बड़ा का बड़प्पन, बड़प्पन, बड़ा का बड़प्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा का बड़प्पन हो जाएगा। भला का भलाई हो जाएगा, भला का भलाई, भला का भलाई हो जाएगा। ठंडा का ठंडक हो जाएगा, ठंडा का क्या हो जाएगा? ठंडक हो जाएगा। और क्या है? जैसे अमीर का अमीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर का क्या हो जाएगा? अमीरी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अमीर का क्या हो जाएगा, अमीरी हो जाएगा। तो मीठा का मिठास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीठा का मिठास, मीठा का क्या, मिठास, मीठा क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा, बूढ़ा का क्या, बुढ़ापा हो जाएगा। ये सीधे शब्द हमें याद करने क्या हो जाएंगे का, ठीक है। जैसे क्या, सर्द का सर्दी हो जाएगा, सर्द का क्या हो जाएगा, सर्दी बहुत पड़ ही रही है, सर्द का सर्दी हो जाएगा। और हो जाएगा जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता हो जाएगा, क्या, बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे वीर का वीरत्व हो जाएगा, वीर का क्या, वीरता या वीरत्व, वीर का वीरत्व हो जाएगा, वीरत्व। ये क्या, वीर का वीरत्व हो गया। ये क्या है, कठोर का कठोरता, जैसे कठोर शब्द है, कठोर, क्या, कठोरता। ये क्या है, इनके भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम किससे, जातिवाचक संज्ञा से। किससे, जातिवाचक संज्ञा से। अब हम देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक। तो यहाँ लिखेंगे जातिवाचक, जातिवाचक, यहाँ से भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। अब जातिवाचक से भाववाचक देखते हैं। तो जातिवाचक में जैसे वीर का, उसी शब्दों का वीर का वीरता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीर, वीर का क्या हो जाएगा, वीरता, वीर का वीरता हो जाएगा, ठीक है। वीर का वहां वीरत्व हो रहा था, ठीक है। गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा, गुरु क्या हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। किसका, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। मुनि का मौन हो जाएगा, मुनि का क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चूर का चूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूर का क्या हो जाएगा, चूरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, शत्रु का शत्रुता हो जाएगा, शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रुता, क्या हो जाएगा, शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। मनुष्य का मनुष्यता, मनुष्य का, मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यता, क्या हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा। बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा, बूढ़ा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। और देखिए, और इसकी लिख लीजिए, चौड़ा का चौड़ाई हो जाएगा, क्या, चौड़ा, क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इंसान का इंसानियत हो जाएगा, इंसान, इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत, इंसान का क्या हो जाएगा, इंसान का क्या होता है, भाववाचक इंसानियत होता है, ठीक है। एक दोस्त का दोस्ती होता है, क्या, दोस्त का दोस्ती होता है। ये क्या है, भाववाचक शब्द है, क्या है, ये क्या है, हमारे भाववाचक शब्द, जातिवाचक से भाववाचक। अब देखते हैं क्रिया से। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक। क्रिया क्या होती है, जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया से भाववाचक। अब देखते हैं हम क्रिया से भाववाचक शब्द बनाते हैं। क्रिया क्या, भाववाचक, ठीक है। क्रिया हो गया, भाववाचक हो गया। क्रिया क्या है, घबराना क्या है, क्रिया है। घबराना क्रिया है कि नहीं, घबराना सबसे पहले क्या, घबराने का नहीं, सबसे पहले क्या, घबराना नहीं है, तो क्या है, घबराना, घबराना। तो घबराना का भाववाचक क्या, घबराहट हो जाएगा, घबराहट, घबराहट क्या हो जाएगा, घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा, चढ़ना क्या हो जाएगा, चढ़ाई, क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। दौड़ना का दौड़ हो जाएगा,
दौड़ना क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। मारना का मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। जैसे उड़ना का उड़ान हो जाएगा। उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा। उड़ान। क्या हो जाएगा, उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा। और क्या हो, बनना का बनावट हो जाएगा। बन या बनना, बनावट, बनावट हो जाएगा। थकना का थकान हो जाएगा। थकना का क्या, थकान। और क्या शब्द है, जैसे और क्या शब्द है, जैसे खेल का, खेलना का खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेलना का खेल हो जाएगा। खेलना, खेलना क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ये क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा है। क्या, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम को हमको कल पढ़ना है। ये कितने मुख्य रूप से कितने 11 होते हैं। जैसे कौन कौन से, मैं, तुम, आप, वह, यह, वह, जो, सो, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। इनको हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं कैसे बनते हैं। एक साइड सर्वनाम, एक साइड भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। ठीक है, इन्हीं शब्दों में से पूछ लिया जाएगा, कोई ना कोई पूछा जाएगा तो ठीक। तो अहम का अहंकार क्या हो जाएगा, अहम का, अहम का क्या हो जाएगा, अहंकार। क्या, अहम का क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अपना का अपनत्व हो जाएगा, या अपनापन हो जाएगा। अपना, अपना का क्या हो जाएगा, अपनत्व, या अपनापन। क्या हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। मम का ममत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममत्व। क्या हो जाएगा, ममत्व या ममता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममता। ये क्या, भाववाचक शब्द है। क्या है, जैसे निज का निजता, निजत्व। निज का क्या हो जाएगा, निजत्व। और क्या है, जैसे सर्व का सर्वत्व, या सर्वदा। सर्वस्व या सर्वदा, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा से, सॉरी, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं हम अंतिम, अंतिम देख लेते हैं। अंतिम कौन सा हमारा, तो अंतिम है अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जिनका क्या हो, वय ना हो सके। क्या हो, वे ना हो। जो क्या हो, लिंग वचन कारक आदि में इससे के अनुसार क्या हो, बदलते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अव्यय एक साइड लिखिए, अव्यय एक साइड लिखिए, भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, अव्यय एक साइड, भाववाचक। ठीक है, तो जैसे निकट का, जैसे निकट, क्या निकटता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकटता, या क्या, नैकट्य। नैकट्य मतलब पास में हो जाएगा। जैसे समीप का समीप्य, समीप का क्या हो जाएगा, समीप्य। समीप्य हो गया। क्या हो गया, समीप का समीप हो गया। वाह वाह का क्या हो जाएगा, वाह वाही, वाह वाह। क्या हो जाएगा, वाह वाही, वाह वाही। क्या हो जाएगा, वाह वाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह वाही। भीड़ का क्या, भिड़ंत हो जाएगा। भीड़ का क्या हो जाएगा, भिड़ंत हो जाएगा। भीड़ का क्या हो जाएगा, भिड़ंत हो जाएगा। लिख का लिखाई हो जाएगा। लिख का क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख का क्या हो जाएगा, लिखाई हो गया, हो जाएगा। जैसे परस्पर का परस्पर्य, परस्पर का परस्पर्य, परस्परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परस्पर होगा। जैसे शब्द शाबाश का शाबाशी, शाबाश का क्या होता है, शाबाशी, शाबाशी हो गया। क्या हो गया, शाबाश का शाबाशी। मना का मनाही, मना का क्या हो गया, मनाही। क्या हो गया, मना का मनाही हो गया। लड़का लड़ाई हो गया। क्या हो गया, लड़का लड़ाई हो गया। और क्या, पढ़ का पढ़ाई, पढ़ का क्या, पढ़ाई। ये क्या है, अव्यय से
भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? अव्यय से भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये हमने देखी, ये हमने संज्ञा पढ़, ये हमारा संज्ञा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब कल हम देखेंगे सर्वनाम। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।